नमस्कार। रामायण की कहानी का दूसरा भाग लेके आज मैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग प्रभु श्री राम के जन्म कथा के बारे में दो चार शब्द जान लेंगे। हम लोगों को लगभग हर एक लोग को लगता है कि हम राम की जन्म कथा के बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद सब कुछ नहीं, कुछ कुछ बातें तो मैं जानता ही नहीं था। जब से राम मंदिर हुआ तब से लेके मैं वाल्मीकि रामायण दोबारा पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी बातें वापस आ गई जहन में। आज शुरू करते हैं रामायण की कहानी का दूसरा भाग। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। यज्ञों के बाद भी कोई फल जब नहीं आया तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं यशोमेध यज्ञ करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया कि यशोमेध यज्ञ करेंगे, महर्षि वशिष्ठ, जाबाली तथा अन्य ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि इसके बाद आपको पुत्र अवश्य ही लाभ होगा। उनके प्रधानमंत्री का नाम था सुमंत्र। सुमंत्र ने कहा, महाराज आपको तो शायद सनत कुमार की पुराण कहानी सुनी ही होगी। कश्यप पुत्र थे विभंड मुनि। विभंड मुनि के पुत्र थे ऋषिभंग। ऋषिभंग बहुत ही निष्ठावान थे। एक बार अंग राज्य में, जिसके राजा थे महाराज लोमपद, सूखा पड़ गया था। तब उनको उनके मंत्रियों ने तथा उनके पार्षदों ने कहा कि अगर ऋष्यभंग इस राज्य में आके रहते हैं तो अवश्य ही पानी पड़ेगा, दोबारा फसल उगेगी। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि किसी तरीके से आप ऋष्यभंग को ले आइए अंग देश में। जब ऋष्यभंग अंग देश पहुंचे तब उन्होंने अपनी पुत्री शांता के साथ ऋष्यभंग का विवाह कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अगर ऋष्यभंग आपके लिए, आपकी ओर से पुत्र की कामना करेगा तो महाराज पुत्र अवश्य होगा। अंगराज लोमपद महाराज दशरथ के मित्र थे, तो महाराज दशरथ ऋष्यभंग को लाने के लिए चले गए लोमपद के पास। जब लोमपद को जाके उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई, सारी अपनी कथा सुनाई, तब लोमपद ने महाराज दशरथ को आश्वासित किया कि मैं अपनी पुत्री शांता और अपने दामाद ऋष्यभंग को अवश्य भेजूंगा। इसके बाद शांता और ऋष्यभंग अयोध्या में आके रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने तब कहा कि अब यज्ञ शुरू किया जा सकता है। यज्ञ की सारी तैयारियां की गई, यज्ञ शुरू किया गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तब महर्षि वशिष्ठ प्रधान पुजारी थे और सारी कामनाएं महाराज दशरथ के लिए ऋष्यभंग कर रहे थे। इधर स्वर्ग में सारे देवता त्रस्त होके रावण के अत्याचार से ब्रह्म के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि रावण ने तो हमारा जीवन अति कष्टदायक बना दिया है, आप किसी तरह से रावण को रोकिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ही वर से उसे ना तो कोई देवता ना कोई असुर मार सकेगा। तो सारे देवता बहुत ही चिंतित हो गए। इस वक्त वहां पे भगवान श्री विष्णु आए। भगवान श्री विष्णु के पास सारे देवता पहुंचे और कहे कि भगवान आप ही इसका उपाय बताइए। विष्णु उनकी तरफ देख के हंसने लगे। तब उनमें से किसी ने कहा कि भगवान, अयोध्या में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और उनकी 3 पत्नियां मिलकर एक यज्ञ कर रहे हैं जो अश्वमेध यज्ञ है। वहां पे जाके आप उन 3 पत्नियों के बीच जाइए और 4 भागों में भाग होके वहां पे आप धरती में जन्म लीजिए। तब विष्णु ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं पृथ्वी पे जाऊंगा, मनुष्य रूप धारण करूंगा और रावण का कुल नाश करूंगा। इसके पश्चात जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके हाथ में एक पात्र था जिसमें खीर था। उसने वो खीर दशरथ को देते हुए बोला कि इसे आप अपनी रानियों में बांट दीजिए। जब आप अपनी रानियों में बांट देंगे, आप उनको पुत्र अवश्य लाभ होगा।
महाराज दशरथ ने उसको 2 भागों में भाग किया और आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। जो आधा भाग उनके पास रह गया उसका आधा उन्होंने दिया माता सुमित्रा को, और बाकी आधा लेके जब वो कैकेयी के पास पहुंचे तब उसका भी 2 भाग में भाग किया। एक भाग उन्होंने कैकेयी को दिया और एक भाग उन्होंने लेके दिया दोबारा सुमित्रा। इसके बाद 12 महीने बीत गए। 12 महीने बीतने के बाद चैत्र नवमी में तीनों रानियों के कोख से 4 पुत्र निकले। चैत्र नवमी के दिन पूर्णवासु नक्षत्र के वक्त माता कौशल्या के कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र में भरत जी का जन्म हुआ। बस उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में माता सुमित्रा के कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि भगवान श्री विष्णु सिर्फ राम में ही नहीं, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मण में भी थे, भगवान श्री विष्णु शत्रुघ्न में भी थे, भगवान श्री विष्णु यहाँ तक कि भरत में भी थे, और शायद हम आप सब में उन्हीं का रूप है। यदि आप लोगों को रामायण की कहानियाँ, मेरी ये वीडियोस पसंद है, अच्छी लग रही हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम।